तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जो है केनिची को दिखाया जा रहा है जो कि आनुमा के साथ अपनी शॉप को जो है सजा रहा होता है। उसने जो अपनी शॉप पे कुछ ज्वेलरी भी रखी होती है जो कि बहुत ज्यादा अच्छी लग रही होती है। तो आनुमा कहती है तुम ये कहाँ से लेके आए? तो फिर वो कहता है ये तो एक सीक्रेट है। तभी वहाँ पे जो है वो मेड आ जाती है और वो वही क्लॉथ पिन लेने के लिए आई होती है। तो फिर केनिची कहता है तुम्हें कितनी क्लॉथ पिन चाहिए? तो फिर वो कहती है मुझे 100 क्लॉथ पिन चाहिए। ये सुन के केनिची हैरान हो जाता है। फिर वो उन्हें जो है उनका रेट बताता है और वो जो है अपनी जेब से वो पोटली निकाल कर पैसों की उसके सामने रख देती है। तभी उसकी नजर जो है ज्वेलरी पर पड़ती है तो वो कहती है कि ये डायमंड है। तो भाई फिर केनिची कहता है नहीं ये ज़िरकोनियम है। और भाई वो जो है बहुत ज्यादा अच्छी लग रही होती है ज्वेलरी, इसलिए भाई उसकी नजर उससे हटती नहीं है। तो फिर केनिची कहता है अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए ये जो है अलग से रख देता हूँ, जब तुम्हारा मन करे तुम आके ले जाना। और भाई उनका धंधा जो है बहुत ही ज्यादा अच्छा से चल रहा होता है। तभी वहाँ पे भाई शाम के टाइम वही बीस्ट फोग आ जाते हैं पिछले एपिसोड वाले, जो कि कहते हैं कि तुम्हारे पास 10 स्पाइसेस है, तुम जो है हमें वो दे दो। तो भाई फिर वो कहता है मेरे पास कोई स्पाइसेस नहीं है। तो भाई फिर वो कहता है भाई हमारे पास जो बहुत तेज नाक है जो कि सूंघ के बता देती है कि तुम्हारे पास क्या चीज है और हमें जो है तुम्हारे पास स्पाइसेस की खुशबू आ रही है। फिर आनुमा कहती है कि तुम जो है ऐसे किसी के ऊपर भी इल्जाम नहीं लगा सकते, तुम्हें पता है ना इस कंट्री की सारी स्पाइसेस के ऊपर बाकोबा गैंग का राज है। फिर भाई वो जो है भाई केनिची के सामने घुटने टेक देते हैं कि प्लीज हमें जो है स्पाइसेस दे दो। उसके बाद भाई फिर केनिची जो है वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें दे देता हूँ। लेकिन भाई तभी वहाँ पे बहुत सारी पब्लिक आ जाती है और वो कहती है ये जो नया नया स्टॉल लगानी शुरू की इसने और ये जो है बाकोबा गैंग के साथ खाम में जो पंगे पाल रहा है। उसके बाद भाई फिर केनिची कहता है कि मैं जो है तुम्हें स्पाइसेस तो नहीं देख सकता, लेकिन मैं उसके बदले में तुम्हें खाना खिला सकता हूँ जिसके अंदर बहुत सारे स्पाइसेस होंगे। फिर भाई वो जो है शाम के टाइम भाई उसे जो है अपने साथ ही उठा ले जाते हैं। वो भाई एक जंगल वाले एरिया में चले जाते हैं जहाँ पे भाई उन्होंने खाने की पूरी तैयारी कर रखी होती है। फिर भाई जो केनिची है वो भाई आनुमा से कहता है कि आप जो है मेरे लिए सब्जी काट दोगी। और भाई जो वो भाई बीस्ट फोक्स होते हैं वो भाई वो जो नदी में मछलियां ढूंढ रहे होते हैं, भाई मछलियां पकड़ रहे होते हैं। भाई जो आनुमा है वो भाई उसके लिए जो है सब्जी काट रही होती है। भाई एक शेफ जो है केनिची वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से भाई खाना बना रहा होता है। फिर भाई वो जो उस खाने को खाते हैं और भाई वो कहते हैं अगर यहाँ पे जो है ड्रिंक भी होती तो बहुत ही ज्यादा मजा आ जाता। फिर भाई आनुमा कहती है तुम जो है कुछ भी बात मत करो, तुम्हें पता है ना हमारी कंट्री में ये सब नहीं मिलता। तभी भाई केनिची जो है उन्हें बोतल देता है कि तुम जो है बकवास आज के बाद मत करना, जब तक मैं यहाँ पे हूँ तो तुम ये चिंता मत करो, तुम बस जो है खाने पे ध्यान दो। उसके बाद भाई वो सभी बीस्ट फोक्स जो है उन्हें भाई अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। उसके बाद भाई उनका पेट पूजा होने के बाद भाई उन बीस्ट फोक्स का मन जो है भाई नहाने को करता है। तो भाई सबके सामने कपड़े निकाल के भाई पानी के अंदर घुस जाते हैं। और भाई फिर जो केनिची है वो भाई अपने पास से भाई उन्हें जो है सौंप दे रहता है कि नहाओ। और उसके बाद भाई फिर जो भाई वो भाई नहा धो के और भाई आराम से वहाँ पे सो जाते हैं। फिर भाई जो केनिची है वो भाई अपने होटल पे आ जाता है अगली सुबह। फिर भाई वहाँ पे जो अजालिया वो कहती है आखिरकार तुम पूरी रात कहाँ थे, तुमने जो यहाँ पे पैसे बाहर सोने के लिए तो भरे नहीं होंगे। तो भाई फिर केनिची कहता है मैं जो अपने कुछ नए दोस्त बीस्ट फोक्स के साथ था इसलिए। और भाई फिर वो कहती है यानी तुम्हारे पास साथ जो एक लड़की भी थी? फिर भाई वो कहता है कि नहीं मेरे पास जो कोई लड़की नहीं थी। फिर भाई उसके कपड़ों में से भाई उस बीस्ट गर्ल के भाई बाल निकालती है और वो वहां से चली जाती है। उसके बाद भाई केनिची जो है वो भी भाई अपनी शॉप पे आ जाता है। भाई वो सोचता है कि कहीं अजालिया जो है अब उससे नफरत तो नहीं करने लग गई है। तभी वहाँ पे जो मेड है वो आ जाती है अपनी ओनर के साथ, जिसे देख के जो है भाई उस ओनर को देख के केनिची का दिल जो है भाई उसके ऊपर आ जाता है। और भाई फिर वो जो भाई जब उस मेड को देखता है तो वो कहता है आखिरकार ये तुम्हारे साथ? फिर भाई वो कहता है कि मैंने जो कल तुम्हारे लिए जो नेकलेस निकाल के रखा मैं वो तुम्हें दे दूं। फिर भाई जो मेड है वो भाई उसके सामने पैसे रख देती है और वो भाई अपना नेकलेस लेके जो भाई अपनी ओनर को दिखाने लग जाती है। फिर भाई जो ओनर है वो कह रही क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि ये डायमंड नहीं है? तो भाई केनिची कहता है कि हाँ ये बस जो है एक जो है पॉलिश ग्लास है। उसके बाद भाई वो कह रही है क्या तुम्हारे पास जो है सिर्फ इतने ही आइटम है? अगर तुम्हारे पास और आइटम है तो तुम जो है मुझे वो भी दिखा सकते हो। फिर भाई जो केनिची है वो भाई उनको जो है जितने भी आइटम होते हैं वे सभी आइटम भाई दिखाने लग जाता है। उसके बाद भाई फिर वो जो लड़के वो भाई उस सामान को देखते और वो कह रही मेरा नाम जो है रेमुला है और मेरे फादर की यहाँ पे जो है एक ट्रेडिंग कंपनी है, क्या तुम जो है मेरे फादर से मिल सकते हो टाइम निकाल के? उसके बाद भाई जो आनुमा है वो उन्हें बताती है कि ये जो है यहाँ पे इनकी जो है एक बहुत ही ज्यादा बड़ी कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी, जिसका नाम है मेलो। और उसके बाद भाई फिर जो भाई केनिची है वो भी भाई उसके फादर के पास जाने के लिए रेडी हो जाता है। और भाई फिर जो वो लोग जो है भाई वहां से जाने लग जाते हैं। भाई उनका वो जो जिस भी व्हीकल में आए थे मतलब कि भाई वो उसमें बैठ के भाई वहां से जाने लग जाते हैं। और भाई फिर जो केनिची है वो कहता है कि मैं तो जो है इसके अंदर पहली बार बैठा हूँ। फिर भाई वो कहती है हमारे पास तो जो है इससे भी ज्यादा लग्जरी है, लेकिन मैं तो तुम्हें इसी में बैठाऊंगी। तभी भाई मेड जो है भाई वो जो है क्लॉथ पिन भाई वहाँ पे उसके सामने रख देती है। तो भाई फिर जो भाई ओनर है वो कहती है कि मैंने जो है क्राफ्टमैन के साथ मिलकर इसे बनाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भाई जो केनिची है वो कहता है कि इन्हें ये जो बहुत ज्यादा आसान है बनाना, लेकिन इन्हें बनाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए। फिर भाई जो ये सेम बात जो है मुझे क्राफ्टमैन ने कही थी। एंड देन भाई वो जो है उसके फादर के पास चले जाते हैं, जहाँ पे भाई उसका फादर कहता है हेलो मेरा नाम है मेलो, मैं जो है मेलो ट्रेडिंग कंपनी का ओनर हूँ। और भाई फिर वो दोनों जो है भाई आपस में इंट्रोडक्शन
बंद करते हैं। और भाई जो केनिची है वो भाई उन्हें अपना सामान दिखाता है, भाई जितना भी उसके पास सामान होता है, जिसे देख के भाई वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और भाई फिर जो रेमुला होती है वो कहती है कि केनिची के पास भी जो एक आइटम बॉक्स है। फिर भाई वो कह रहा है क्या तुम्हारे पास भी आइटम बॉक्स है? उसके बाद भाई केनिची कहता है कि हाँ एक छोटा सा है। उसके बाद भाई फिर जो भाई वो मेलो है वो कह रहा है मेरे पास भी है, लेकिन मैं जो उसे सिर्फ अपनी कंपनी के प्रॉफिट के लिए यूज करता हूँ। उसके बाद भाई फिर जो केनिची है वो कह रहा है मजाक से हटके आप ये बताइए कि आप मुझसे मिलना क्यों चाहते थे? भाई फिर वो कह रहा है तुम जो है हमारे लिए सप्लायर बन जाओ। फिर भाई जो केनिची है वो कह रहा है यानी कि मैं आपको जो है सामान बेचूं और आप जो है उसे हायर रेट में जो है बाहर जाके बेचो। उसके बाद भाई वो कह रहा है बिल्कुल सही। तो भाई फिर वो कहता है कि तो फिर जो है आप मुझसे ही सामान क्यों नहीं ले लेते, अब जो है आप बाहर जाके चाहे कहीं पे बेचो। फिर भाई उसका फादर कहता है बेटा तुम्हें कैसा लगेगा कि तुम्हें पता लगे कि मैं जो है तुमसे कम रेट में सामान खरीद के बाहर जो है ज्यादा रेट में बेच रहा हूँ। उसके बाद वो कहता है हाँ मुझे थोड़ा बुरा तो लगेगा। उसके बाद भाई फिर वो कहता है कि देखो बेटे अगर कोई हमारा कॉम्पिटिटर होगा तो वो जो है हमसे अच्छे रेट में तुमसे सामान खरीदेगा, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम जो है हमारे सप्लायर बन जाओ। उसके बाद भाई फिर वो कहते हैं हमारा तो एक ही असूल है कि जहाँ पे जो फायदा दिख रहा हो वहाँ पे आके बंद करके जो है काम करना शुरू कर देना चाहिए। उसके बाद भाई फिर वो डिस्कस करता है कि आप जो है मुझे कितने पैसे दोगे? फिर भाई वो बता रहा है कि जितना भी सामान बिकेगा हम जो है तुम्हें उसका 50% देंगे। उसके बाद भाई केनिची जो खुश हो जाता है और वो कहता है कि मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर भाई मेलो कहता है तुम तो यार कमाल के आदमी हो। उसके बाद भाई उनकी जो डील है वो अच्छे से हो जाती है और भाई हमारा जो केनिची है वो भाई जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे अपने दस्तखत कर देता है, साइन कर देता है। उसके बाद भाई फिर जो केनिची है वो बताता है कि थोड़े ही आइटम बेच के मैंने जो है काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया था, करीबन 1 मिलियन येन के। और भाई रेमुला को जो है ज्वेलरी बहुत ज्यादा पसंद आती है तो वो कहती है डैड क्या मैं जो इनमें से एक रख सकती हूँ? तो भाई फिर वो कह रहा है तुम्हारी मर्जी है, मैं क्या कह सकता हूँ। फिर भाई जो वो रेमुला है वो भाई उसे उस ज्वेलरी के बदले 10 भाई गोल्ड कॉइन देने वाली होती है। तो भाई केनिची जो है वो भाई अपना हिसाब लगाता है और वो भाई उसे जो है अच्छी खासी रकम मिल जाती है और भाई वो जो है चुपचाप ले लेता है। फिर भाई वो हिसाब लगाता है कि इतने कम दिनों में मैंने जो है काफी ज्यादा अच्छा पैसा कमा लिया, जिससे कि अब जो है मैं अपना खुद का घर ले सकता हूँ। और नेक्स्ट मॉर्निंग जो केनिची है वो जंगल की तरफ जाता है। एक्चुअली वो यहाँ पे अपना घर बसाने के लिए आया होता है। ये बात जो उसने अजालिया की बताई होती है। अजालिया कहती है क्या तुम पागल हो गए, तुम जो है जंगल में अपना घर बनाना चाहते हो? फिर वो कहता है कि मैं जो है शहर से ज्यादा दूर नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं जंगल के ज्यादा अंदर घर बनाऊंगा तो भेड़िए जो है मुझे खा ही जाएंगे। उसके बाद केनिची जो है वो सबसे पहले जंगल के आसपास का घास काटता है। वो सबसे पहले वहाँ पे जो है एक रोड बनाता है। उसके बाद वो जो है वहाँ पे पेड़ काटने लग जाता है। वो तो जो है ऐसे पेड़ काट रहा होता है भाई खचाखच जैसे कि उसके बाप का माल हो। अगर भाई वो जो है किसी भी और कंट्री में रियल में काट दे तो भाई उसे पक्का जेल हो जाए। उसके बाद भाई वो जो है भाई उन कटे हुए पेड़ को अपने सिस्टम में सबसे पहले सेल कर देता है। उसके बाद भाई नेक्स्ट मॉर्निंग से भाई केनिची जो है फिर से अपना काम करना शुरू कर देता है। लेकिन भाई वो थोड़ी देर काम करता है बट उसके पास भाई इतनी ज्यादा ताकत नहीं बचती उसमें कि भाई वो जो है लगातार लकड़ियों को काटता रहे। इसलिए भाई वो जो है भाई अपने सिस्टम से एक जेसीबी को जो है ऑर्डर कर देता है, अपनी जेसीबी को जो है भाई मंगा लेता है। और भाई फिर वो जो है जेसीबी में भाई बैठ जाता है और भाई फिर वो जो है जेसीबी को चलाने के लिए जो भाई गैस ऑयल और भाई जो डीजल वीजल लगता है वो सब भी जो है भाई उस सिस्टम से ऑर्डर कर लेता है। लेकिन भाई उसे जो है भाई बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही थी, क्योंकि भाई जो वो जो है सच में बहुत ही ज्यादा महंगा था। इसलिए भाई बंदे की फटती तो है ही भाई रेट देख के चीजों के। बट भाई क्या करे, उसे घर बनाना भी तो था, इसलिए भाई वो जो है उन सभी चीजों को मंगा लेता है। और भाई फिर उन गैस ऑयल और भाई डीजल को भाई जेसीबी में डालने के लिए और भी चीज मंगा लेता है। उसके बाद भाई वो जो है वहाँ पे भाई पेड़ काटना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे अपनी ताकत भी बचानी थी। फिर भाई थक जाता है और भाई वो वहीं पे नहा लेता है। उसे भाई जो है काफी मच्छरों ने काट लिया होता है, तो उसे याद आता है कि अज़ाइला ने उसे एक एड्रेस दिया था। उसने कहा था कि अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तुम जो है इस एड्रेस पे चले जाना। फिर भाई एक बंदे के पास आ जाता है जो कि भाई मेज की तरह दिख रहा होता है। और भाई वो बंदा कहता है आज से पहले मेज ना देखा तुमने? तो भाई वो कहता है कि नहीं सर जी, हम जो है अपने काम धंधे में काफी ज्यादा बिजी रहते हैं। तो भाई फिर वो सोचता है कि ये जो है फौरन मुर्गा फंस गया, इससे तो जो है अच्छा खासा पैसा कमाऊंगा। उसके बाद वो कहता है तुम्हें क्या बेचना है? तो भाई वो कहता है मुझे बेचना नहीं खरीदना, आप जो मुझे 3 मैजिक स्टोन दे दो। तो भाई फिर वो कहता है ठीक है, उसके बदले में तुम जो है मुझे 3 सिल्वर कॉइन दे दो। ये भाई बहुत ही ज्यादा होते हैं, इसलिए वो जो है भाई 2 ऑरेंज निकालता है और वो कहता है ये जो है फॉरेन कंट्री के जो है फ्रूट है, तो तुम जो है इन्हें खा सकते हो। तो भाई फिर वो सोचता है कि हाँ यार वैसे भी कोई महंगी चीज आज तक खाई नहीं, तो यही ठीक है। उसके बाद भाई वो जो है अपनी शॉप पे चला जाता है अगले दिन केनिची। उसके बाद भाई हमें जो है फिर से उसी बच्चे को दिखाया जाता है जो कि भाई पिछले एपिसोड में भाग रहा होता है किसी से बच के, और अब भाई उसे जो है किसी के द्वारा बेच दिया जाता है। उसे भाई कहीं पे ले जाया जा रहा होता है। उस बच्चे के साथ भाई उस जैसे जो है और भी काफी सारे लोग होते हैं। तभी भाई रास्ते में उनके ऊपर भाई कोई हमला करता है जो कि बेसिकली डाकू होते हैं। और भाई फिर से हमें जो है भाई केनिची को दिखाया जाता है जो कि भाई अपनी जेसीबी में बैठ के भाई उन पेड़ों को जो है खोद रहा होता है, जमीन को जो है क्लियर कर रहा होता है। और भाई इसके साथ ये वाला एपिसोड जो है यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लेना ताकि इस सीरीज के आने वाली सभी वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे। और भाई इस वीडियो को जो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।